हेलो पोकेमोन लवर्स, मैं फिर से आ गया नए एपिसोड के साथ। तो आज हम पोकेमोन सन एंड मून के एपिसोड नंबर 3 एंड 4 को देखने वाले हैं। तो दोनों एपिसोड एक ही वीडियो में होने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक। तो सबसे पहले हम देखते हैं एपिसोड नंबर 3 को। एपिसोड के शुरू में हमें दिखाया जाता है एक प्लेन जो अलोला में आया है, और उस प्लेन में से कौन उतरता है? टीम रॉकेट। तो टीम रॉकेट भी अलोला में आ गई है। फिर फ्लैशबैक दिखाते हैं और पता चलता है कि टीम रॉकेट को जियोवानी ने भेजा है कि अलोला में बहुत डिफरेंट टाइप के पोकेमोन है, रेयर पोकेमोन है, तुम उन्हें जाके वहां पकड़ो। इसलिए टीम रॉकेट अलोला आई है। फ्लैशबैक एंड हो जाता है और टीम रॉकेट बोलती है कि हम पकड़ेंगे पोकेमोन्स को, और सीन चेंज हो जाता है। और फिर जहाँ पिछला एपिसोड एंड होता है वहीं से एपिसोड शुरू हो जाता है, यानी कि प्रोफेसर कुकुई ने एश को पोकेडेक्स दिया है। तो वहीं से एपिसोड आगे बढ़ता है। पोकेडेक्स देने के बाद प्रोफेसर कुकुई बोलते हैं चलो इसे एक्टिवेट करते हैं। फिर वो अपनी लैब के अंदर चले जाते हैं जहाँ प्रोफेसर कुकुई अपने सिस्टम में कुछ कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि वो अब आने वाला है। तभी वहाँ लाइट ऑन ऑफ होने लगती है। ऐश बोलता है ये क्या हो रहा है, कौन आने वाला है? कुकुई बोलते हैं थोड़ा रुको। तभी वहाँ आता है रोटोम। कुकुई रोटोम से बोलते हैं कि पोकेडेक्स में चले जाओ, और वो पोकेडेक्स के अंदर चला जाता है। ऐश के हाथ से निकलकर पोकेडेक्स उड़ने लगता है। ऐश थोड़ा शॉक हो जाता है कि ये क्या हो रहा है। उसके बाद रोटम बोलने लगता है। ऐश बोलता है कि ये हमारी तरह बोल सकता है? तो रोटम बोलता है मैं किसी भी लैंग्वेज में बात कर सकता हूँ। प्रोफेसर कुकुई रोटम को ऐश से इंट्रोड्यूस कराते हैं और बोलते हैं कि ऐश की हेल्प करना। ऐश रोटम से पूछता है कि पिकाचू के बारे में कुछ बताओ। तो रोटम पिकाचू के बारे में बताने लगता है और पिकाचू की टेल पकड़े लेता है, और उसके बाद पिकाचू एक जबरदस्त बिजली का झटका देता है सभी को। फिर सीन चेंज हो जाता है और सीन जाता है स्कूल में, जहाँ ऐश अपने रोटम के साथ आया हुआ है। सभी रोटम से बात कर रहे होते हैं। इसी बीच प्रोफेसर कुकुई और प्रिंसिपल ओक भी आ जाते हैं वहाँ पे, और अपने तरीके से रोटम को हेलो बोलते हैं। रोटम कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या बोल रहे हैं, किस तरीके से बोल रहे हैं। मेलो बोलती है ये इनके हेलो बोलने का स्टाइल है। फिर रोटम भी ये स्टाइल सीख जाता है और दोनों आपस में एक दूसरे से उसी स्टाइल में बात करने लगते हैं। सभी सोच रहे होता है कि एक कम था जो एक और आ गया। उसके बाद कुकुई ऐसे बोलता है कि तुम जाओ बाहर और अलोला का अपना पहला पोकेमोन पकड़ो, कैच करो अलोला के पोकेमोन जाके बाहर। तो सभी ऐश के पीछे बाहर चले जाते हैं और ऐश भी वहां से चला जाता है। फिर सीन चेंज हो जाता है और टीम रॉकेट भी पोकेमोन पकड़ने के लिए जंगल में घूम रही होती है। जैसी बोल रही होती है ये कितनी डरावनी जगह लग रही है, और वो एक गोश्त की तरह एक्टिंग करने लगती है। तभी अचानक उनके सामने कुछ आवाज आती है, तो टीम रॉकेट बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर हमें पता चलता है कि वो चीज मिमिक्यू है। सभी को लग रहा होता है शायद ये पिकाचू है, पर म्याउथ बोलता है नहीं, शायद ये पिकाचू नहीं है, कोई और पोकेमोन है। जैसी बोलती है क्यों ना इसे पकड़ा जाए। जैसी म्याउथ को भेज देती है मिमिक्यू से लड़ने के लिए। म्याउथ अपने नाखूनों से हमला भी करता है, पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। म्याउथ फिर लड़ने लगता है, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और गलती से इस लड़ाई के बीच में म्याउथ उसका असली चेहरे की थोड़ी झलक देख लेता है और बहुत ज्यादा डर जाता है। शायद वो किसी अलग ही दुनिया में चला जाता है, सपनों में खो जाता है, जहाँ से अजीब अजीब सपने आ रहे होते हैं, अजीब अजीब पोकेमोन दिख रहे होते हैं। जेम्स और जैसी दोनों म्याउथ को होश में लाने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर वो होश में नहीं आ रहा होता, सपने की दुनिया में ही खोया हुआ रहता है। फिर जैसी और जेम्स म्याउथ पर पानी मारते हैं, तब जाके उसे होश आता है, और वो बताता है कि मैंने इस पोकेमोन के अंदर देखने की कोशिश की और मैं एक सपने की दुनिया में चला गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं कहाँ आ गया। वो बहुत ज्यादा डर गया होता है। तभी वहाँ ऐश और ऐश के दोस्त भी आ जाते हैं उसी जगह पर पोकेमोन ढूंढते ढूंढते, और टीम रॉकेट उन लोगों से छुप जाती है। और जैसे ही बोलती है क्या बात है, पिकाचू भी आ गया, चलो हम इसे भी पकड़ेंगे, हम अलोला के पोकेमोन के साथ साथ पिकाचू को भी पकड़ेंगे। तभी वहाँ ऐश और ऐश के सभी दोस्तों के सामने मिमिक्यू आ जाता है। लिली बोलती है कि ये मिमिक्यू है, और रोटम बताता है कि मैं किस लिए हूँ, मैं बताऊंगा ना क्या है क्या नहीं है। तो रोटम उसके बारे में बताने लगता है। ऐश बोलता है पिकाचू से चलो बैटल करते हैं और मिमिक्यू को पकड़ते हैं। पिकाचू रेडी हो जाता है बैटल के लिए। पिकाचू आइंटेल अटैक करता है, पर कुछ भी नहीं होता मिमिक्यू को। मिमिक्यू शुरू हो जाता है अटैक करना, और भाई पिकाचू की क्या पिटाई करता है भाई। उसके बाद पिकाचू इलेक्ट्रो बॉल अटैक करता है और मिमिक्यू उसे रिवर्स कर देता है। इसी बीच टीम रॉकेट आ जाती है बैटल के बीच में और अपना इंट्रोडक्शन देने लगती है। ऐश के सभी दोस्त पूछते हैं कि ये कौन है, तो ऐश बोलता है ये बहुत बुरे लोग हैं, ये टीम रॉकेट है, ये दूसरों के पोकेमोन चुराती है, उन्हें पकड़ लेती है। जैसे बोलती है हाँ हम यही करेंगे, पहले पिकाचू को पकड़ेंगे और उसके बाद मिमिक्यू को। जैसे फिर म्याउथ को भेज देती है पिकाचू से बैटल करने के लिए। पिकाचू इलेक्ट्रो बॉल अटैक करता है, पर मिमिक्यू उसके बीच में आके शैडो बॉल अटैक कर देता है और धमाका हो जाता है। शैडो बॉल इलेक्ट्रो बॉल आपस में टकरा जाती है। मिमिक्यू म्याउथ के आगे आगे खड़ा हो जाता है बैटल करने के लिए। टीम रॉकेट सोच रही होती है कि मिमिक्यू टीम रॉकेट की हेल्प करना चाहता है, इसलिए उनके सामने आके खड़ा हो गया है। पर म्याउथ मिमिक्यू की बात को सुनता है और समझता है, और टीम रॉकेट को बताता है कि ये पिकाचू को पसंद नहीं करता है, इसे पिकाचू से नफरत है, क्योंकि सभी पिकाचू को पसंद करते हैं पर मिमिक्यू को कोई पसंद नहीं करता। इसी वजह से मिमिक्यू पिकाचू को पसंद नहीं करता है।
और ये बात सुन के बैटल और भी ज्यादा गर्म हो जाती है। लग रहा होता है कि मिमिक्यू आज नहीं छोड़ेगा पिकाचू को, इतना ज्यादा गुस्से में था मिमिक्यू। पर जैसे ही बैटल दोबारा शुरू होने वाली होती है तभी वहाँ बिवेयर आ जाता है और जेसी और जेम्स को उठाकर ले जाने लगता है। तो म्याउथ भी मिमिक्यू को उठाकर वहां से भागने लगता है जेसी जेम्स के पीछे, और ऐस के सभी दोस्त वहीं खड़े रह जाते हैं। कियावे ऐस से बोलता है कि तुम तो पोकेमोन पकड़ ही नहीं पाए, तो लिली बोलती है कोई बात नहीं, अलोला में अभी बहुत सारे पोकेमोन है। ऐस बोलता है तो ठीक है, हम और कोई पोकेमोन पकड़ेंगे। ऐस और पोकेमोन ढूंढने जंगल में निकल लेता है और उसके साथ सभी लोग भी चलने लगते हैं और एपिसोड यहाँ एंड हो जाता है। तो सन एंड मून का एपिसोड नंबर 3 यहाँ एंड हो चुका है। तो जैसा भी एपिसोड लगा हो आप मुझे कमेंट में बता देना। अब हम नेक्स्ट एपिसोड की तरफ चलते हैं, पोकेमोन सन एंड मून के एपिसोड नंबर 4 की तरफ। तो पोकेमोन सन एंड मून का एपिसोड नंबर 4 शुरू होता है लिटन से, और हम देखते हैं कि एक लेडी लिटन को फ्रूट्स खिला रही है। उसके बाद सीन चेंज हो जाता है और सीन जाता है दोबारा जंगल की तरफ, जहाँ ऐस अभी भी पोकेमोन ढूंढ रहा है पोकेमोन पकड़ने के लिए। तभी उनके सामने एक पोकेमोन आ जाता है जिससे वो बैटल कर रहा होता है और उसे थका देता है, उसे इस बैटल में कमजोर कर देता है उस पोकेमोन को, और उसके ऊपर पोकेबॉल फेंक देता है। सभी की नजर पोकेबॉल पर होती है कि क्या ऐस पोकेमोन पकड़ पाएगा, क्या यही ऐस का पहला पोकेमोन बनेगा। पर अचानक से वो पोकेमोन पोकेबॉल से बाहर आ जाता है और डिग कर देता है, और डिग करने के बाद बाहर आकर पिकाचू पर अटैक कर देता है और वहां से भाग जाता है, और पिकाचू वहां जख्मी हो जाता है। फिर सब बोलते हैं पिकाचू को पोकेमोन सेंटर ले जाओ। ऐस बोलता है ठीक है, ये सही आइडिया है। कियावे बोलता है कि हम पोकेमोन स्कूल जा रहे हैं, प्रोफेसर कुकुई को बताएंगे कि यहाँ पे क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम हो गई। उसके बाद सीन चेंज होता है और सीन जाता है टीम रॉकेट पर, जहाँ वो एक केव में होती है। जैसे बैठे बैठे मिमिक्यू पर पोकेबॉल फेंक रही होती है उसे पकड़ने के लिए, पर मिमिक्यू बार बार पोकेबॉल्स को वापस रिटर्न कर देता है, और जैसी बहुत ज्यादा गुस्से में होती है इस हरकत से। और जैसी को बिवेयर पर भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि इसने हमें क्यों यहाँ फंसा रखा है, क्यों हमें यहाँ से जाने नहीं दे रहा है। इसी बीच जेम्स के हाथ में से एक पोकेबॉल गिर जाती है और जैसी उसे उठा लेती है उस पोकेबॉल को। और दोस्तों आपका पोके क्विज यही है कि इस पोकेबॉल का नाम क्या है। जो भी बताएगा उसे नेक्स्ट वीडियो में उसके कमेंट को फीचर कर दिया जाएगा, और पीछे वीडियो का आंसर इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। चलो एपिसोड में आते हैं। जैसे उस पोकेबॉल से मिमिक्यू को पकड़ना चाहती है, पर जेम्स बोलता है ये मेरा है, मैं इसे नहीं दूंगा। जेम्स उसे रोक रहा होता है, पर जैसी पोकेबॉल को फेंक देती है मिमिक्यू पर, और मिमिक्यू पोकेबॉल के अंदर चला जाता है और सब शॉक हो जाते हैं। और थोड़ी देर वेट करने के बाद में जैसी मिमिक्यू को पकड़ लेती है। सब खुश हो रहे होते हैं सिवाय जेम्स के। जेम्स रो रहा होता है कि उसकी पोकेबॉल उसने ले ली। जैसे ही जेसी पोकेबॉल को लेने के लिए आगे बढ़ती है, बिवेयर आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे वापस अंदर ले जाता है। जेसी ने मिमिक्यू को तो पकड़ लिया, पर उसकी बॉल को उठा नहीं पाती। बिवेयर सभी को हनी खिलाती है और सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद फिर सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं पोकेमोन सेंटर, जहाँ ऐस और मेलो होते हैं और पिकाचू को हील करने के लिए नर्स जॉय से बोलते हैं कि इन्हें हील कर दो, इसे सही कर दो वापस। ऐश और मेलो पिकाचू का वेट कर रहे होते हैं बाहर। थोड़ी ही देर बाद पिकाचू आ जाता है, नर्स लेके आती है उसे और बोलती है कि पिकाचू अब पहले की तरह नॉर्मल हो गया है। रोटम बोलता है अभी चेक करते हैं, और पिकाचू की टेल पकड़ लेता है और फिर बिजली का झटका लगता है इन सभी को। उसके बाद फिर सीन चेंज हो जाता है। उसके बाद सीन कुछ बर्ड्स पोकेमोन पर जाता है जो अपने लिए फ्रूट्स और पेरिस इकट्ठा करके अपने घोंसले में लेके आए होते हैं, और वहीं राउलेट फ्रूट्स की जगह कुछ और ही ले आता है। दूसरा बर्ड पोकेमोन राउलेट पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है कि जाओ वापस जाओ और कुछ खाने के लिए लेके आओ। राउलेट वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे ऐश और मेलो बैठे होते हैं और लंच कर रहे होते हैं, और ऐश बोलता है कि मैं आज के दिन पोकेमोन जरूर पकड़ूंगा। तो रोटोम ऐश को लोकेशन बता रहा होता है कि यहाँ चल के पोकेमोन पकड़ेंगे। तभी वहाँ राउलेट दिखता है, मेलो के पोकेमोन को फ्रूट समझकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है, उसे पकड़ना चाहता है, पर मेलो का पोकेमोन उसे हटा देता है। ऐश बोलता है कि ये कौन सा पोकेमोन है। फिर रोटोम बताता है कि ये राउलेट है। फिर ऐश बोलता है कि ये मेलो के पोकेमोन के पीछे क्यों पड़ा है। तो मेलो बताती है कि ये पोकेमोन एक फ्रूट पोकेमोन है और ये फ्रूट की तरह स्मेल भी करता है, तो शायद इसी वजह से राउलेट इसे पकड़ना चाहता है। राउलेट बार बार कोशिश कर रहा होता है उसे पकड़ने की, पर वो पोकेमोन उसे बार बार दूर हटा देता है। तो राउलेट बहुत ज्यादा थक जाता है और गिरने लगता है। तभी ऐश भागते हुए जाता है और राउलेट को गिरने से बचा लेता है, उसे पकड़ लेता है। उसके बाद राउलेट की आंखें खुलती हैं और वो ऐश को देखता है। ऐश राउलेट के लिए फ्रूट्स लाके देता है उसे खाने के लिए, और वो काफी मजे से उन फ्रूट्स को खा रहा होता है। ऐश राउलेट को प्यार भी कर रहा होता है। ऐश राउलेट से बोलने ही वाला होता है कि क्यों ना तुम मेरे साथ रहो मेरा पोकेमोन बनके, पर राउलेट वाटरमेलन लेकर वहां से उड़ने लगता है। ऐश राउलेट के पीछे भागने लगता है। फिर सीन टीम रॉकेट पर जाता है, जहाँ वो केप के बाहर आ जाती है। जैसी मिमिक्यू की बॉल को उठा लेती है, तभी वहाँ वो सारे बर्ड्स पोकेमोन आ जाते हैं और उस केप में से सारे फ्रूट्स लेकर वहां से भाग जाते हैं। जैसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है उन बर्ड्स पोकेमोन पर,
उसके बाद फिर सीन चेंज हो जाता है और वहाँ ट्रू कैनन सोच रहा होता है कि राउलेट यहाँ पे कैसे आया इस घोंसले के अंदर। हमें फ्लैशबैक दिखाया जा रहा होता है। उसके बाद राउलेट वहाँ आ जाता है और दूसरे बर्ड पोकेमोन राउलेट की तारीफ कर रहे होते हैं, उसे शाबाशी दे रहे होते हैं। एस राउलेट को ढूंढते ढूंढते उस जंगल में आ जाता है और उन सभी पोकेमोन को भी देख लेता है। वो उसके सामने ही होते हैं सारे बर्ड पोकेमोन। एस उन्हें देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। राउलेट एस के पास आ जाता है और उसके बैग में जाके बैठ जाता है। तभी उन पोकेमोन्स के ऊपर कोई जाल फेंक देता है। तब पता चलता है कि वो जाल टीम रॉकेट में फेंका होता है और टीम रॉकेट अपना इंट्रोडक्शन दे रही होती है और टीम रॉकेट बताती है कि वो यहाँ फ्रूट्स को लेने आए हैं क्योंकि इन लोगों ने ये लोग चुरा कर यहाँ से लाए हैं। उसके बाद जैसी अपनी मिमिक्यू को बाहर बुलाती है और पिकाचू और मिमिक्यू दोनों लड़ने लगते हैं। इसी बीच राउलेट पोकेमोन को फ्री कर देता है। दूसरी तरफ पिकाचू की बहुत पिटाई हो रही होती है। पिकाचू बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। मिमिक्यू पिकाचू पर अटैक ही करने वाला होता है, तभी राउलेट आके पिकाचू को बचा लेता है और वहां से उसे ले जाता है। फिर उसके बाद पिकाचू थंडरबोल्ट अटैक करता है मिमिक्यू पर और वो हिट भी हो जाता है, पर उस अटैक लगने के बाद भी मिमिक्यू लड़ने के तैयार होता है। इसी बैटल के बीच में बिवेर आ जाता है और सभी को पकड़ लेता है और वहां से चलने लगता है। ऐश, मिलो, पिकाचू ये सोचने लगता है कि ये क्या हो गया। उसके बाद सभी पोकेमोन राउलेट को थैंक यू बोल रहे होते हैं और शाबाशी दे रहे होते हैं। ऐश के पास राउलेट वापस आ जाता है। ऐश उसे प्यार करता है और राउलेट को छोड़कर जाने लगता है। तो रोटम बोलता है, क्या तुम राउलेट को नहीं पकड़ने वाले? हमारे ऐश का दिल है बड़ा। तो वो बोलता है कि राउलेट की फैमिली है, ये दोस्त है, हमें इन्हें अलग नहीं करना चाहिए। पर शायद राउलेट भी ऐश के साथ ही जाना चाहता है। ऐश जाने लगता है। तभी उन बर्ड पोकेमोन का लीडर ट्रू कैनन राउलेट को बोलता है तुम जाओ, उसे जाने का इशारा करता है और राउलेट खुश हो जाता है। राउलेट ऐश के पास वापस आ जाता है और उसके बैग में जाके बैठ जाता है। ऐश बोलता है क्या हुआ? राउलेट सभी पोकेमोन को बाय बाय कर रहा होता है और राउलेट को सभी पोकेमोन बाय बाय कर रहे होते हैं। ऐश राउलेट से बोलता है कि तुम मेरे साथ चलना चाहते हो? तो राउलेट हाँ कर देता है। उसके बाद ऐश राउलेट की तरफ पोकेबॉल फेंकता है और राउलेट को पकड़ लेता है। ऐश बहुत ज्यादा खुश होता है राउलेट को पकड़ने के बाद। तो फाइनली ऐश ने अपना पहला अलोलन पोकेमोन पकड़ लिया, राउलेट को। ऐश राउलेट को बाहर बुलाता है और राउलेट ऐश के बैग में जाकर बैठ जाता है। उसे तो वही जगह अच्छी लग रही होती है। मेलो भी बोलती है तो फाइनली ऐश तुमने अलोला का पोकेमोन पकड़ ही लिया और उसके बाद एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों आप सभी के कहने पर मैंने 2 एपिसोड एक ही वीडियो में बनाए हैं, तो इस वीडियो को सपोर्ट करना ताकि मैं आगे भी इसी तरीके से 2 एपिसोड बनाता रहूं और इसको पूरा देखना जरूर। वैसे अगर यहाँ तक मेरी बात सुन रहे हो तो आपने पूरा ही देखा होगा। तो आपको एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में बता देना। और पिछली वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि अलोलन एग्जिटोर की टाइपिंग क्या है, तो अलोलन एग्जिटोर की टाइपिंग है ग्रास एंड ड्रैगन, और जिसने सही आंसर दिया है वो सभी हैं ये लोग। तो आप सभी को कांग्रेस। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना। तो मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ में। सी यू अगेन। बनूंगा मैं इतना जबरदस्त ना कोई हो जितना।